नफरत का बाजार कहाँ है जो मोहब्बत की दुकान की नफरत जरूरत का बाजार आपको नजर आता नहीं है। आप इतने बड़े आप बुलडोजर चल रहा है, क्या है बुलडोजर? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बंद कर दिया जाए? मोदी जी अच्छे दिन नहीं, मोदी झूठ बोलते हैं। किसी को 15 लाख की तो बात दूर है जी, झूठ बोल के वोट लेगा पब्लिक की। क्या लग रहा है 2024 में कौन जीत रहा है? 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे और देश की बागडोर संभालेंगे। 2024 में कौन प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। मोदी जी क्यों नहीं? बेचने का काम जो मोदी सरकार कर रही है उसको बचाने के लिए राहुल गांधी का आना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कौन है? वो हिंदू नहीं है। राष्ट्रपति कौन है? वो हिंदू नहीं है। तो आज भी हिंदू राष्ट्र है, तो सिर्फ पब्लिक को बल्क लाने की बात कर रहे हैं। 2024 में किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस की। कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस चाहिए हम। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल बेकार है। क्या तकलीफें हैं? सब तकलीफें, महंगाई इतनी है, सारी चीज इतनी। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी है और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए 2024 की जंग लगातार जारी है। तो एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं और एक एक कर सबसे जान लेते हैं कि आखिर इनकी पसंद कौन है। क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि वो मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहे हैं। देश में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को लेकर चलना है। सड़क से लेकर संसद तक देश में कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाने का किसी ने काम अगर से देश में किया है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। चाहे वो किसान की बात हो या जवान की बात हो, या वो बात पहलवान की हो या नौजवान की हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को लेकर अगर से देश में कोई चलने का काम कर रहा है और आगे भी देश को चला सकता है, वो हमारा नेता। आप कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार कहाँ है जो मोहब्बत की दुकान की नफरत का बाजार आपको नजर आता नहीं है। आप इतने बड़े आप एंकर हैं, आप देख आपको नजर नहीं आता आज क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है देश के अंदर। आप देख सकते हैं ये बुलडोजर चल रहा है, क्या है बुलडोजर? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बंद कर दिया जाए? फैसला कहीं भी होता है तो माननीय अदालत उसके अंदर सजा देती है। एक तरफ अदालत सजा देती है, आज तुम खुद ही सजा दे रहे हो। बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर चल रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे भी चल रहा है तो कोर्ट देख देगी ना, उसका कोर्ट करेगी उसका। आज क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या किस तरीके का विकास? कोर्ट से पहले सरकार अपने आप को रख रही है। सरकार ही सब कुछ कर रही है, कोर्ट कुछ नहीं कर पाती जितना सरकार कर रही है। ये हक कोर्ट को है, क्या करना है। माननीय लोकतंत्र है देश के अंदर, अदालत उसका जो करेगी अदालत करेगी। आज सरकार एक अधिकारी ही किसी का भी घर जाके तोड़ देता है, परेशानी होती है। आप देखो किस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर रात के टाइम अग्नि मतलब किसी की चिता नहीं जला सकते। अचानक क्या होता है ऐसा, एक महिला के साथ बुरा काम होता है, वो मर जाती है, उसको आग लगा देते हैं। ये हर धर्म के साथ है। खाली सुरक्षित नहीं है देश। आप देखिए सुरक्षित है किसी महिला को इस तरीके से आधी रात को जला देना, उसकी चिता को जला देना, क्या हो रहा है। अभी एक का घर पे बुलडोजर चलाने आए, औरत मर गई, मरी ना। अभी आपको पता है ना कहाँ हुआ है ये हादसा? यूपी में हुआ है ना। तो वो महिला का घर तोड़ने आ रहा है, गरीब महिला है, उसके घर में आग लग गई, वो जिंदा जल गई। तो महिलाओं का तो आपके सामने ही। केजरीवाल जी की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के अंदर आज जो हाल है, दिल्ली के अंदर जो ईमानदार मुख्यमंत्री कहलाते थे उनके मंत्री जेलों में है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केजरीवाल जी लेंगे। इसी तरीके से यूपी में कोई हादसा होता तो यूपी की सरकार लेगी, राजस्थान में होगा तो राजस्थान की सरकार लेगी। 2024 में कौन प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। मोदी जी क्यों नहीं? नहीं, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। अच्छा, क्यों पसंद करते हैं राहुल जी? राहुल तो सही है, देश में शांति है उसका। 2 शब्द राहुल जी के लिए बोलिए। क्या बोला राहुल? क्या लग रहा है 2024 में कौन जीत रहा है? 2024 में माननीय राहुल गांधी जी आएंगे और देश की बागडोर संभालेंगे। देश की बागडोर संभालने के लिए सक्षम मानते हैं आप उन्हें? क्योंकि कहा जाता है कि अभी वो बहुत छोटे हैं, उनको पप्पू भी कहा गया और कहा गया राजकुमार है, वो जनता के बीच नहीं जा सकते। ये सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार। आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए क्या नाम है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं, राहुल गांधी वो युवा हैं जो हर एक वर्ग की आवाज़ उठाना जानते हैं और उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इस टाइम पे कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। वो जो है ना अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इस दुनिया, इसी हिंदुस्तान के अंदर जो संपत्ति उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने, उनके दादा ने बनाई थी, उसको बेचने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी का आना बहुत ज़रूरी है और आना ही चाहिए उनको। तो हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रही है, बागेश्वर बाबा भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो आज भी है। जितनी भी संवैधानिक जगह हैं, जितने भी उच्च स्तर पर लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं बताइए?
कोई अब्दुल खालिक तो नहीं है, कोई फहीम तो नहीं है, कोई राशिद तो नहीं है। प्रधानमंत्री कौन है? वो हिंदू नहीं है। राष्ट्रपति कौन है? वो हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जो हाई कोर्ट जज हैं वो कौन है? वो मुस्लिम तो नहीं है। तो आज भी हिंदू राष्ट्र है। ये तो सिर्फ पब्लिक को बलगलाने की बात कर रहे हैं और जो महंगाई और जो संपत्ति बेच रहे हैं उसको भुलाने के, ताकि पब्लिक को जो ना उस पर नजर ना जाए, उसको डाइवर्ट करने का काम कर रही है सरकार। ये जो डाइवर्जन है ये 2024 में वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता देगा। देखिए, कुछ अंधभक्त हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। आवाम के बीच में जाइए आप, जो ना हर एक दिल यही कहता है, क्या नाम है, कि माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं 2024 में सुपड़ा साफ है। बिल्कुल साफ है। लेकिन गुजरात में भी आपने यही कहा था कि चुनाव पूरा जीत रहे हैं, मोदी शाह का गढ़ है, वहां पे वो चुनाव जीत गए। तो 2024 का भी दावा आप लोग कर रहे हैं, कहाँ अंदेशा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे राहुल? ये एक चीज और है, क्या नाम है, कि हमने हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कह रखा है, क्या नाम है, और एप्लीकेशन फाइल कर रखी है कि सब कुछ घोटाला ईवीएम का होता है। पब्लिक चाहती है कि राहुल गांधी आए, लेकिन धांधलेबाजी से मशीनों को डाइवर्ट करके कितनी मशीनें पकड़ी जाती हैं। कभी आप आवाज उठाते हैं? आप कभी आप लोगों ने आवाज उठाई है? ये मशीनें कहाँ से पकड़ी जा रही हैं? 2-3 लाख ईवीएम मशीनें जो पकड़ी जाती हैं वो कहाँ से पकड़ी जाती हैं? क्यों 5 लाख वीवीपैट खराब पाए हैं? कर्नाटक हिमाचल चुनाव में ईवीएम का घपला नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तभी तो हम नहीं तो क्या नाम है 100% आते, लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम घपला हुआ है तभी थोड़े बहुत वोट मिल गए बीजेपी को मिल गए, नहीं तो 100% क्या नाम है कांग्रेस आ रही थी। मतलब अगर ईवीएम से चुनाव ना हो तो बीजेपी हारेगी? 100% ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जितने भी क्या नाम है बड़े बड़े देश हैं, सब जो है ना बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं। ये ईवीएम शुरू में आया था, जब लोगों ने पकड़ लिया क्या नाम है कि इसमें धांधलेबाजी होती है, और तो लोगों ने बंद कर दी है। कहा जाता है नरेंद्र मोदी एक समुदाय के खिलाफ है, लेकिन जब वो मन की बात करते हैं तो पूरे देश के लिए बात करते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये एजेंडा चलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी उत्तराखंड में क्या हुआ है, कैसे लोगों को पलायन कराया जा रहा है। वहाँ पे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार है और सेंटर में मोदी सरकार है, वो एक पक्ष के खिलाफ है। वो सबके साथ सबका विकास का जो नारा है वो झूठा है और बनावटी है। 2024 में किसकी सरकार? कांग्रेस की। कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस चाहिए हमें। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं लग रहा है? बिल्कुल बेकार है। क्या तकलीफें हैं? सब तकलीफ है, महंगाई इतनी है, सारी चीज इतनी है। महंगाई बेरोजगारी खल रही है। पहले तो ये हमारे राहुल गांधी जी ईमानदार नेता, अच्छे नेता है। मोदी जी ने झूठ बोल के सबको, पब्लिक को झूठ बोलने का काम करके मतलब अपनी वोट ली। भाई 15 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे। किसी के आए 15 लाख रुपए खाते में? इसलिए हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आएंगे 2024 में। अच्छे दिन हमारे आएंगे, देश के अच्छे दिन चाहिए। भी तो अच्छे दिन दे रहे हैं, रोजगार, हर तबके तक विकास, हर पायदान तक विकास। मोदी जी अच्छे दिन नहीं, मोदी झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं। 15 लाख बात आपकी राहुल गांधी जी ने कही थी, सदस्यता चली रुपए खाते में आए। 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खाते में बोल रहे थे, सदस्यता चली गई। भी नहीं मिला किसी को। 15 लाख की तो बात दूर है जी। झूठ बोल के वोट लेगा पब्लिक की, झूठ बोल के वोट लेगा। 15 लाख रुपए खाते में किसी के आए? किसी के भी नहीं आए। क्या लग रहा है सर 2024 में किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है जनता का? ये तो मीडिया को बहुत अच्छी तरह पता है। हम जनता से पूछ रहे हैं, मीडिया दिखा रही है कि कांग्रेस आ रही है। आपने मीडिया दिखा रही है, ये तो आप कहते हैं मीडिया दिखाता ही नहीं कांग्रेस दिखा रही है। मीडिया कर्नाटका में दिखाई है कि मीडिया ने कि कांग्रेस कैसे आई है। हम मीडिया का शुक्रगुजार करते हैं जब मीडिया दिखाती है कांग्रेस को। तो जब सत्ता होती है तो दबते हैं, कुछ दबता है इंसान। क्योंकि लोकप्रियता से तो दिखाएगी नहीं मीडिया। आपको क्या लग रहा है? सर्वे तो ये भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 दोबारा जीत रहे हैं। ये देखिए, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है, और ये कांग्रेसी होने के नाते मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता रहा हूँ कि जब आप दिखाते हैं, अभी कर्नाटका की जीत, आपने हिमाचल की जीत दिखाई है, तो जीत होती है और हमने जश्न बनाई है। अभी हरियाणा के अंदर भी आपको पता 2024 दोबारा 2024 में मना पाएंगे? ये आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप दिखाते रहिए। हम 2024 में आपसे मिलेंगे और इस जश्न को बरकरार रखेंगे। कांग्रेस 70 साल के अंदर 60 साल राज करी हुई है, और ये आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। 60 साल में देश को लूटा बीजेपी वाले कहते हैं। देखिए ये मैडम जी, आप मीडिया हैं, आप ये शब्द कहते हैं लूटा। ये देश 60 साल में कहाँ, आज़ादी के बाद देश कहाँ चरम सीमा पे है, भारत का नाम है नक्शों के अंदर। तो ये 60 साल हमने कांग्रेस के अंदर राज किया है, तो नक्शे में नाम। बीजेपी ने तो अभी 10 साल राज किया है। आपको मालूम होगा, जब किसी ने कुछ, कोई एक इंसान परिवार का जो कोई बाप हो, वो कुछ बनाए ना, तो बच्चे रोड पे होंगे ना। 60 साल कांग्रेस ने बहुत किया है,
बलिदान दिए हैं देश के अंदर, और राहुल जी 19 के वंशज हैं इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के, और वो उनके कदमों पर चल रहे हैं। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि राहुल 2024 के अंदर प्रधानमंत्री बने।